अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बच्चा पार्टी। दुनिया के नक्शे पर दो ममालिक बरसों से एक दूसरे के मुकाबिल खड़े हैं, अमेरिका और ईरान। ये कशीदगी कोई नई नहीं, कभी पाबंदियां, कभी धमकियां, कभी बैकडोर मुज़ाकरात, लेकिन आज की टेंशन पुराने तनाज़ात को एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने ले आई है। इस स्टोरी में हम देखेंगे कि ये तनाज़ा शुरू कैसे हुआ, मौजूदा टेंशन की असल वजूहात क्या हैं, मशरिक़ वुस्ता के लिए इसका क्या मतलब है और मुस्तक़बिल में क्या मुमकिन रास्ते खुल सकते हैं। ये है अमेरिका ईरान की कशीदगी की एक मुकम्मल कहानी। अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाव का आगाज आज से नहीं बल्कि 1989 के ईरानी इनकलाब से होता है। इस इनकलाब के बाद ईरान ने शाह को हटाकर इस्लामी हुकूमत कायम की। अमेरिका ने इसे कबूल ना किया और ताल्लुकात एकदम से सर पड़ गए। फिर अमेरिकी सफारत खाने के यरगमाल बनाए जाने, ईरान इराक जंग में अमेरिका का किरदार, पाबंदियों का सिलसिला, ये सब इस आग में मजीद तेल डालते गए। वक्त गुजरता गया लेकिन अदम एतमाद की दीवार मजीद ऊंची होती गई। 2015 में दुनिया ने सुकून का सांस लिया जब जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी न्यूक्लियर मुआहदा हुआ, लेकिन 2018 में अमेरिका ने एकतरफा तौर पर यह मुआहदा छोड़ दिया, जिससे हालात फिर बिगड़ने लगे। अमेरिका का सबसे बड़ा इल्ज़ाम है कि ईरान खुफिया तौर पर जौहरी हथियार बनाना चाहता है। ईरान का जवाब है कि हमारी टेक्नोलॉजी पुरअमन मकासद के लिए है। अमेरिका के मुताबिक ईरान को जौहरी हथियार नहीं मिलने चाहिए। मशरिक़ वुस्ता में अमेरिकी फ़ौज और इत्तेहादी महफूज नहीं। ईरान कहता है कि हम अपनी दिफाई ताकत बढ़ाने का हक रखते हैं, पाबंदियां हमें झुका नहीं सकती। हमारी न्यूक्लियर सरगर्मियां कानूनी हैं, हम अपने इलाकाई इत्तेहादियों को नहीं छोड़ सकते। ईरान समझता है कि अमेरिका खित्ते में अपनी बालादस्ती कायम रखना चाहता है। अमेरिका इसराइल का साथ देना चाहता है। इसराइल के इर्द गिर्द सब मुसलमान ममालिक हैं। ईरान न्यूक्लियर हथियार बना रहा था और सब जानते हैं कि ईरान सबसे पहले इसराइल पर हमला कर सकता था। मगरिब का मेन स्ट्रीम मीडिया मुसलसल ईरान की दिफाई हिकमत अमली को नाकाम और कमज़ोर बनाकर पेश करता है। ईरान की दिफाई हिकमत अमली एक पेचीदा और मजबूत निज़ाम है। ईरान ने अपनी दिफा का भी इंतज़ाम किया है। ईरान ने सब कुछ खुद बनाया है। वो गैर रिवायती किस्म की जंग लड़ता है। ईरान की ताकत इसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी है। अमेरिकी अखबार दी न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि अमेरिका ईरान के जौहरी ठिकानों पर भी हमला कर सकता है। आज जो सूरत हाल दुनिया देख रही है इसकी कई वजूहात हैं। अमेरिका कहता है कि ईरान कई ममालिक में ऐसे ग्रुप्स की मदद करता है जो अमेरिकी मफादात के खिलाफ हैं। अमेरिका ने सख्त तरीन मुआशी पाबंदियां लगाई हैं। ईरान कहता है कि ये मुआशी जंग है। गुज़िश्ता महीनों में ड्रोन हमले, मिसाइल तनाव, अमेरिकी अड्डों पर हमले, ईरान के सख्त बयानात, ये सब फ़ज़ा को मज़ीद भड़का रहे हैं। आलमी तिजारत मुतासिर ना हो इसलिए वाशिंगटन अक्सर पाबंदियाँ, सिफारती दबाव, फौजी तैयारियाँ, इलाकाई इत्तेहाद सब एक साथ इस्तेमाल करता है। ईरान का मौक़िफ़ अमेरिका से मुख्तलिफ है। दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है, क्या अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग हो सकती है? तज्ज़ियाकार कहते हैं बराह रास्त जंग का इम्कान कम है, लेकिन गलत फहमी बड़े टकराव का सबब बन सकती है। कशीदगी के बायस आलमी मार्केट और मईशत मुतासिर हो सकती है। ये कोल्ड टेंशन है, बढ़ भी सकती है। अगर जंग हुई तो पूरा मशरिक़ वुस्ता अदम इस्तेहकाम का शिकार हो सकता है। आलमी तेल मार्केट तबाह, बहुत से ममालिक को सिक्योरिटी खतरात, लाखों आम लोग मुतासिर, लेकिन आलमी ताकतों का अमल दखल बढ़ जाएगा। लिहाजा ऐसी जंग के नुकसानात अल्फाज में बयान करना आसान नहीं। माजी में दोनों ममालिक कई बार मुज़ाकरात कर चुके हैं। मुज़ाकरात आज भी मुमकिन है अगर पाबंदियों में नरमी और ईरान की न्यूक्लियर पॉलिसी पर रज़ामंदी हो तो मुज़ाकरात का रास्ता खुल सकता है। लेकिन दोनों तरफ एतमाद कम और जज्बात ज़्यादा हैं। ईरान में 14 दिन से प्रोटेस्ट हो रहा है जिसे ईरान मुसलसल रोक रहा है और ट्रंप ने जंग की धमकी देकर कहा कि अमेरिका ईरान पर हमला कर देगा अगर ईरान ने प्रोटेस्ट करने वालों को रोका। 1989 के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है। अगले कुछ हफ्ते बहुत अहम हैं। ईरान में रजीम चेंज
चेंज की कोशिश हो रही है जो खतरनाक है। इससे पाकिस्तान के लिए मसाइल में इजाफा हो सकता है। ईरान में रजीम चेंज की कोशिश की जा रही है जो सिर्फ अमेरिका या इसराइल की तरफ से नहीं, बहुत से यूरोपियन ममालिक चाहते हैं कि ईरान में रजीम चेंज हो। अगर 2026 में ईरान में रजीम चेंज होती है और कोई अमेरिका और इसराइल की मदद से ईरान का हुक्मरान बन जाता है तो फिर क्या होगा? तो फिर इसराइली एजेंसी पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर दफ्तान तक पहुंच जाएगी और इस बॉर्डर पर इनका कंट्रोल होगा। फिर पाकिस्तान को इस बॉर्डर से बहुत से खतरात का सामना हो सकता है। पाकिस्तान के लिए पहले ही इंडिया और अफगानिस्तान से साजिशें की जा रही हैं, तो पाकिस्तान 3 अतराफ से साजिशों में घिर जाएगा। रजीम चेंज की वजह से पाकिस्तान के लिए खतरात में इजाफा हो जाएगा। अभी वाज़ेह नहीं कि सदर ट्रंप क्या हिकमत अमली अपनाते हैं। अमेरिकी सदर ने कहा है कि जो भी ईरान के साथ तिजारत करेगा उसको 25% टैरिफ देना होगा। ईरान के वज़ीर अब्बास अराग़ची ने अल जज़ीरा को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम जंग के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन ईरान को टेस्ट करना चाहता है तो ईरान तैयार है। ये उन्होंने तब कहा जब अमेरिकी सदर ने ईरान में होने वाले प्रोटेस्ट को रोकने के खिलाफ बयान देते हुए जंग की धमकी दी। अराग़ची ने साथ में ये भी कहा कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने कहा कि पिछली 12 दिन की जंग के मुकाबले में ईरान की तैयारी ज़्यादा बड़ी और मजबूत है। अमेरिका पहले भी आजमा चुका है, अब भी आजमा ले। ईरान के हौसले बुलंद हैं। अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरान की सूरत हाल ख़राब है। ईरान में जो कत्लेआम हो रहा है वो मेरे इल्म में है। ईरानी क़यादत के लिए पैगाम है कि इंसानियत का ख्याल रखें और कत्लेआम बंद करें। कहा जा रहा है कि ईरान में जो मुजाहिरीन मुजाहरा कर रहे थे उनमें से किसी एक कारकुन को ईरानी गवर्नमेंट ने पकड़ा है और कहा जा रहा है कि इसे फांसी दी जाएगी, जिस पर पूरी दुनिया से मजम्मत की जा रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस पर अमेरिकी सदर ने खबरदार किया कि मुजाहिरीन को फांसी देने की सूरत में ईरान को सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। ईरान की तरफ से भी सख्त रद्द-ए-अमल आया है कि वो अमेरिकी अड्डों पर जवाबी हमला कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।